गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रेशनल और इरेशनल नंबर जो था चल रहा था, और 2 लेक्चर्स जो है वो रेशनल इरेशनल पर कंप्लीट हो चुके हैं, और ये तीसरा लेक्चर है। और जो बातें जो हैं वो रह गई हैं उनको हम लोग इस लेक्चर में कोशिश करेंगे कवर करने की। कभी कभी आपकी किताबों में इस तरीके के सवाल हैं, आप देख लीजिएगा। सवाल की लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि जैसे अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, मैं लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, मैं इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखूँगा नहीं, कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट whether the following rational numbers will have a terminating decimal or a non-terminating repeating। ये अपनी किताब में आप देख लीजिएगा, ये लैंग्वेज दे रखी है। और क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, यहाँ के ऊपर 13 और अपॉन 3 1 2, यहाँ के ऊपर ये 5। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 है, 17/8। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 3 है, 23/75। देखिए जो लैंग्वेज मैंने यहाँ के ऊपर ये पढ़ी है, मैं अब उसको दोबारा दोहराऊंगा नहीं। हम लोगों को डिवाइड कुछ नहीं करना है, यूँ ही बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो रिपीटिंग की कैटेगरी में है और या रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में है। लैंग्वेज विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग उसमें आप किताब में देख लीजिएगा। देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ के ऊपर कंसेप्ट आप समझ लें कि ये सब रेशनल नंबर दे रखे हैं, ये सब रेशियो की फॉर्म में हैं। अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये P अपान यहाँ के ऊपर Q ये रेशनल नंबर दे रखा है, ये रेशनल नंबर है बराबर यहाँ के ऊपर ये रेशनल नंबर है। इसमें अब हम लोग डिवीजन नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट मेथड आपको बता रहे हैं कि पॉइंट नंबर यहाँ के ऊपर ये 1 होगा कि इफ़ डिनोमिनेटर Q इज इक्वल टू 2 to the power m इंटू 5 to the power n। ये 5 to the power यहाँ के ऊपर ये n दे रखा है। अगर डिनोमिनेटर, अभी सवाल में भी लगा कर हम आपको दिखा देंगे कि अगर डिनोमिनेटर को हम लोग 2 to the power m और m to the 5 to the power n की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इन्हें एक्सप्रेस हो जाता है, तो ये सिचुएशन आ जाती है देन टर्मिनेटिंग। देखिए अब हम लोगों ने कहीं के ऊपर डिवाइड नहीं किया, खाली इसी तरीके से, तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग कहलाएगी। और दूसरी सिचुएशन क्या है कि इफ डिनोमिनेटर Q इज नॉट इक्वल टू 2 to the power m इंटू 5 to the power n। अगर डिनोमिनेटर 2 to the power और 5 to the power n में एक्सप्रेस ना हो पाए तो रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या हो जाता है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये पढ़ा दिया कि रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए मैंने लिख दिया रिपीटिंग एंड यहाँ के पर नॉन टर्मिनेटिंग, अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें सब लोग पूछेंगे कि ये m और n क्या हैं, तो सारे बच्चे अपने पास में यहाँ के पर ये नोट कर लें कि वी आर m एंड n आर होल नंबर्स। सारे बच्चों को मैंने होल नंबर्स वगैरह के सेट जो है वो यहाँ के ऊपर पढ़ा दिए हैं, इसलिए जहाँ पर m और n जो है ये होल नंबर हैं, ये दिमाग में आपको रखना है। अब आइए पहले सवाल के ऊपर। पहले सवाल पर हम आए और ये जो है वो यहाँ के ऊपर ये P है और ये जो है वो यहाँ के ऊपर Q है। इसमें डिनोमिनेटर को हम लोगों ने ले लिया, डिनोमिनेटर 3 1 और 2 5 है, इसका हम लोगों ने एलसीएम लिया, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 5 6 30। इसके बाद में वैल्यू आ जाएगी, इसके बाद में यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ के ऊपर ये आप लोगों ने देखा इस चीज़ को कि जो डिनोमिनेटर था Q इज इक्वल टू 3 1 और यहाँ के ऊपर ये 2 5, देखिए ये था, इसको हम लोगों ने 1 2 3 4 और 5, ये देखिए 5 to the power
5 में ब्रेक हो गया है, आप देख लें इस चीज़ को, और इंटू 2 टू द पावर हम लोग 0 लिख सकते हैं क्योंकि 2 तो है नहीं। तो जो डिनोमिनेटर था वो 2 टू द पावर 0 की वैल्यू तो 1 होती है। सब लोग इंडिसेस का लॉ समझ लें कि 2 टू द पावर 0 यानी किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 लगा दी जाए तो रिजल्ट 1 होता है। तो 2 टू द पावर 0 हम लिख सकते हैं और 5 टू द पावर 5 है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस कैटेगरी को बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि टर्मिनेटिंग, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी को विदाउट डिवीजन के हम लोगों ने यहां के ऊपर बता दिया। इसी तरीके से बच्चों यहां के ऊपर आप लोग दूसरा सवाल भी देख लें कि यहां के ऊपर देखिए सेकंड क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर 8 है, यहां क्या है डिनोमिनेटर 8 P अपॉन Q, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4। इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में यहां के ऊपर डिनोमिनेटर Q बराबर 2 टू द पावर 3 होगा और इंटू 5 टू द पावर 0 हो, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये भी इसी कैटेगरी को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब सिचुएशन क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ के पर भी ये ऐसा रेशनल नंबर होगा कि जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करें तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद में बच्चों यहाँ के पर हमारे पास में यहाँ के पर ये थर्ड है, 75 को जब हम लोग करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 होगा और 5 5 ज़ा 25 और उसके बाद में 5 3 ज़ा 20 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर Q बराबर 75 होगा ये बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, देखिए 5 का स्क्वायर होगा और 3 टू दी पावर यहाँ के ऊपर ये 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें 2 की पावर नहीं आ रही है, इसमें यहाँ के ऊपर 3 टू दी पावर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इस कैटेगरी को बिलोंग करेगा। विदाउट डिवीजन इस रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमने बता दिया कि ये रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी को बिलोंग करेगा। ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आप किताब में अपनी जो है वो देख लीजिएगा और इस सिचुएशन को आप लोग अपने जो है वो हल कर लीजिएगा। ये मैं आज कोशिश करूंगा कि आपका रेशनल इरेशनल जो है वो हो जाए, लेकिन 12 जितना हो पाएगा आसानी से और जितना आराम से हो पाएगा उतना मैं आप लोगों को यहाँ के ऊपर जो है वो पढ़ा दूंगा। इसके बाद में दूसरी सिचुएशन बच्चों ये है कि मैं हेडिंग पढ़ रहा हूँ और हेडिंग आप लोग, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता है। कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग, किताब में देखिएगा हेडिंग दे रखी है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स in the form of P upon Q where P and Q are both integers and Q is not equal to 0। और इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ के ऊपर दे रखा है 0 पॉइंट, यहाँ के ऊपर ये 3 बार। दूसरा दे रखा है यहाँ के ऊपर क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे आप हैंडल करेंगे देख लें, 0.40 बार। और लास्ट में यहाँ के ऊपर जो थर्ड है वो यहाँ के ऊपर दे रखा है 0.4 और 7 यहाँ के ऊपर बार। देखिए फिर लैंग्वेज समझ लें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ठीक है, वेयर P एंड Q आर बोथ यहाँ के ऊपर इंटीजर्स। यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, इस सवाल को ले रहे हैं, x बराबर हम लोगों ने 0.3 यहाँ के ऊपर बार लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 बार बार रिपीट करेगा, 3 क्या करेगा, बार बार यहाँ के ऊपर रिपीट करेगा। सबसे पहले हम लोग इसको x के बराबर मान लेते हैं। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो 10x बराबर जब हम लोग 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल जो है वो यहाँ पहुँच जाएगा, आ जाएगा 3.3333 और उसके बाद में ये रिपीटेशन आ जाएगा। बात आपकी समझ में आ रही है। इसके बाद में आप देख लें इसी इसको, इसके बाद में इसको तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर यहाँ पर 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पर हम लोग 2 मानते हैं। इसके बाद में सारे बच्चे देख लें कि इक्वेशन नंबर 2 लिखी जाती है 3.3333 और इस तरीके से ये लिखी गई। और इक्वेशन नंबर 1 ये वाली लिखी गई, ये आ जाएगा 0 पॉइंट यहाँ के पर 3 और उसके बाद में ये इस तरीके से सिचुएशन आती जाएगी। इसके बाद में फिर हम लोग इसको घटा देते हैं बच्चों। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं
घटा देते हैं, और जब हम घटाएंगे तो ये 9x मिलेगा, और 9x बराबर देखो ये 3 मिलेगा, 3 और पॉइंट ये मिल गया, और जितने भी नंबर ऊपर हैं नीचे भी उतने ही सेम नंबर हैं, ये आ जाएगा 0 0 0 0 और इस तरीके से सिचुएशन आएगी। तो ये आ जाएगा 9x बराबर 3 पॉइंट, डेसिमल के बाद में किसी जीरो का कोई मतलब नहीं, तो ये आ जाएगा 3 और x बराबर आ जाएगा 3/9 और बराबर आ जाएगा 1/, यहाँ के ऊपर 3। ये मैंने आप लोगों को 0.3 बार को, बार का मतलब होता है कि वो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, ये लिख कर दिखा दिया। और 0.3 बार जो है ये 1/3 के बराबर होगा। कोई भी आदमी 3 से 1 को डिवाइड करके देख ले, हमेशा 0.3 बार ही मिलेगा, यानी डेसिमल के बाद में 3 बार बार रिपीट करेगा। दूसरा सवाल देखें आप लोग, देखिए इसके बाद में यहां के ऊपर ये दे रखा है, यहां के ऊपर लेट x बराबर आपने 0 पॉइंट, ये देखिए 40 है, यानी पूरे का पूरा रिपीट कर रहा है, इसका मतलब 40 40 40 40 और ये चीज आती चली जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये ध्यान रखिएगा कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। हम आपको यहां पर ये बताना चाह रहे हैं कि खाली 10 से मल्टीप्लाई करना ही काफ़ी नहीं है। हम लोगों ने जब यहाँ के पर ये 10x किया बच्चों, तो ये डेसिमल जो है यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.040404 और ये चीज़ आती जाएगी। इक्वेशन नंबर हम लोगों ने यहाँ के पर ये 2 माना, यानी ये डेसिमल जो है वो यहाँ पर आ गया, यानी ये जो डेसिमल था वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, आगे चला गया, तो 4.040404 आ गया। इसी इक्वेशन नंबर 1 में 100 से मल्टीप्लाई किया। अब कोई भी आदमी मत सोचे कि साहब अभी वहां तो 10 से किया था, यहाँ 100 से कर दिया। आप देखिएगा कि अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल डेसिमल के नीचे नहीं आएगा। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। जब आप इसी में 100 से करिएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए 40 पॉइंट यहाँ आ गया, ये 40 40 40 40 और ये होता चला जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 3 आ गई। इसके बाद में सारे बच्चे देख लें कि हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या लिखा, इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर, आप बात समझ लें, इसको हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या लिखा, 100x बराबर 40.40 40 40 40 ये हम लोगों ने कर दिया। इसके बाद में फिर x वाली वैल्यू ली, और यहाँ के पर x वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए 0 और पॉइंट यहाँ के पर 40, फिर 40 40 और 40 और ये सिचुएशन आ जाएगी। यानी ये इक्वेशन नंबर यहाँ के पर ये 3 होगी और ये इक्वेशन नंबर यहाँ के पर 1 होगी। सब लोग बहुत आराम से मेरी बात को समझ लें कि अगर हम यह रिलेशन यानी x और उसके बाद में 10 से मल्टीप्लाई करके अगर हम इनको घटाना चाहते तो यहां पर 4.04 मिलता, और यहां पर क्या मिलता, यहां के ऊपर 0.4, यानी इसका मतलब ये होता कि ऊपर लिखा हुआ होता 0.40 और नीचे क्या लिखा होता, यहां पे लिखा था 4.04। इस तरीके से सिचुएशन जाती, यानी डेसिमल डेसिमल के नीचे तो आता, लेकिन ऊपर के नंबर और नीचे के नंबर जिस तरीके से यहाँ के ऊपर बराबर हो गए हैं, ये बराबर ना होते। जब तक के डेसिमल के बाद के नंबर बराबर ना हो जाएं, उस वक्त तक हम लोग मल्टीप्लाई करते रहते हैं। कभी कभी कोई सवाल ऐसा होगा जिसमें हमें 1000 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बात आप समझ लें। इसके बाद में जब आप लोग यहाँ के ऊपर ये घटाएंगे तो घटाने में सिचुएशन बच्चों क्या होगी कि हम लोग ये माइनस कर देंगे, ये माइनस, और इसके बाद में फिर ये सब हम लोग माइनस कर देंगे, तो देखो ये 99x बचेगा और बराबर ये 40 बचेगा, और 0.0000 ये होता चला जाएगा। इसके बाद में x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी यहाँ के ऊपर 40 और अपॉन यहाँ के ऊपर 99। क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 40 अपॉन यहाँ के ऊपर 99। इसको भी मैंने P/Q की फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करके दिखा दिया। अब इसके बाद में फिर अगला सवाल देखिए,
इसके बाद में यहाँ के पर हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है। हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ के पर लेट अभी सूख जाने दिए, जरा सा अभी थोड़ा सा गीला है। लास्ट हमारे पास में क्या दे रखा है, 0.47 दे रखा है। तो हम लोगों ने क्या किया, लेट x इज इक्वल टू 0. यहाँ के पर 47, इसके ऊपर बार है सिर्फ 7 पे, तो इसका हमने 7 वाला जो नंबर है बार बार रिपीट करेगा 0.4777 और इस तरीके से सिचुएशन जो है वो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ जाएगा 4 पॉइंट, देखिए ये डेसिमल यहाँ पहुँच जाएगा 4.7777 और उसके बाद में ये पहुँच जाएगा। लेकिन ऊपर के नंबर बराबर नहीं होंगे। अब आप घर के ऊपर देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया कि उस वक्त तक हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि जब तक डेसिमल के बाद के नंबर बराबर ना हो जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि घटाने का ये तरीका नहीं होगा खाली कि हम 100x वाला और x वाला ले, नहीं, आप 100x और 10x वाला भी ले सकते हैं। सिर्फ आपको ये देखना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद किसमें नंबर बराबर हो रहे हैं। अब आपने जब यहाँ के पर ये देखिए, जब आप यहाँ के पर 100x से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 फिर यहाँ कर दिया तो वैल्यू आ जाएगी, जाकर जब यहाँ करिएगा तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 47.7777 और ये आ गया। आप देख रहे हैं, तो ये इक्वेशन नंबर यहाँ के पर 1 हो जाएगी बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी और ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। इसके बाद में देखिए आप 100x बराबर 47.7777 और ये ले लिया, और इसके बाद में अगर आप x लेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 0.477, यानी डेसिमल के बाद में हमारे पास में 477 आ रहा है। डेसिमल के बाद नंबर इसके और इसके बराबर नहीं है। किसके किसके बराबर हैं, इसके और इसके बराबर हैं। तो हम लोग जिसके बराबर होंगे उसी को घटाएंगे, तो यह आ जाएगा देखिए 10x और बराबर वैल्यू आ जाएगी 4.7777 और ये जाएगा, और देखिए ये 3 हो गया और यहाँ के पर ये 2 हो गया। ये तरीका होता है। कभी कभी 1000 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और ख़ास बात ये देखना पड़ती है कि जो मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं उसमें डेसिमल के बाद के नंबर किस में बराबर हैं। तो जब आप लोग ये करिएगा बच्चों, यहाँ के पर ये करिएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा देखिए माइनस, ये माइनस, और इसके बाद जब ये माइनस करिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 99x और इज इक्वल टू ये आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ के पर 43 अपान यहाँ के पर 99। ये मैंने आपको लास्ट वाला भी करके जो है वो दिखा दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब क्या सिचुएशन होगी, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट आपको। ऐसा करो कि मम्मी को रेस मंजिल पहुंचाइए। तो इसमें एक्सक्यूज मी, तो इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद में देखिए मैंने आप लोगों को यहां तक जो है वो बात पहुंचा दी, और इस टाइप के सवालों को आप कैसे हैंडल करेंगे मैंने बता दिया। मैं बार बार आप लोगों को ये सिचुएशन बता रहा हूं कि किस तरीके से नए सवालों को हम लोग हैंडल करेंगे। तो ये मामला हो गया। इसके बाद में फिर आप देखें, देखिए अगले टाइप के सवालों को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे आप देखें। कहता है, मैं लैंग्वेज पढ़ रहा हूं, आप लोग देख लीजिए, किताब में लैंग्वेज लिखी हुई होगी कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इर्रेशनल। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और यहाँ के ऊपर इर्रेशनल। देखिए पॉइंट नंबर यहाँ के ऊपर जो 1 है वो यहाँ के ऊपर अंडर रूट यहाँ के ऊपर 23 हेडिंग मैंने पढ़ दी है, पॉज करके आप सुन लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ के ऊपर सेकंड क्वेश्चन जो है वो अंडर रूट 2 और यहाँ के ऊपर ये 5 है, और थर्ड जो है वो 0.0
0 पॉइंट यहाँ के पर 379 और यहाँ के पर ये 6 है, और उसके बाद में यहाँ के पर दे रखा है 7 पॉइंट, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है ये, यहाँ के पर दे रखा है 7.478 और 47 और यहाँ के पर 8, और इस तरीके से यहाँ के पर सिचुएशन जो है वो यहाँ के पर दे रखी है। और सवाल की लैंग्वेज क्या है, बात आप सुन लें। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल और यहाँ के पर इरेशनल नंबर। देखिए पहली बात तो आप ही समझ लीजिए कि पहले लेक्चर में जितना कॉन्सेप्ट बताया वो तो आपको अपने जहन में रखना है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई नंबर हमारे पास में स्क्वायर रूट में है और अगर उसका स्क्वायर रूट बाहर नहीं, जैसे 4 है, √4 2 हो जाएगा, लेकिन √5 का पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास में कहीं पर √16 लिखा है तो 4 हो जाएगा। अगर रूट के बाहर सिचुएशन निकल कर आ जाए तो रेशनल, और अगर स्क्वायर रूट पॉसिबल ना हो तो वो इरेशनल। पहला पॉइंट क्या हुआ, पहला पॉइंट है हमारे पास में यहाँ के पर ये 23 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे बच्चों तो 23 1 जा 23 होगा। इसका मतलब ये है कि ये इरेशनल होगा। क्यों इरेशनल होगा? क्योंकि अंडर रूट में जो 23 दे रखा है ये बाहर निकलकर उसी तरह नहीं आ सकता जिस तरह अंडर रूट में 16 होता है, तो 4 बन जाएगा, बाहर निकल आएगा, लेकिन ये नहीं निकल सकता, तो ये नंबर इरेशनल होगा। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट क्या होगा, √2 और यहाँ के पर ये 5। आप इसका एलसीएम घर पे लेके देख लीजिएगा, ये वैल्यू यहाँ के पर ही आ जाएगी। 25 का लेके देखिएगा, देखिए 225 के जब आप लीजिएगा तो 5 चौको 20, 5 पंजे 25, 5 नवा 45, और ये आ जाएगा 3 तिहाई यहाँ के पर 9। इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के पर 5 × 5 × 3 × यहाँ के पर ये 3, तो बराबर 5 × 3 बच्चों बाहर निकल आएगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 15। ये बाहर निकल आया इसलिए रेशनल, ये बाहर नहीं निकल पाया इसलिए इरेशनल। ठीक, इसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट बच्चों ये है कि 0.37 और यहाँ के पर दे रखा है 96। आप देख लें, मैंने आपको पहले लेक्चर में ये चीज़ बता दी थी कि अगर कोई भी चीज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में आ रही है, टर्मिनेटिंग डेसिमल बताया जा रहा है, इस तरीके की डेसिमल फॉर्म लिखी है कि वो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे क्या हुआ, अगर 9 को 3 से डिवाइड किया जाए तो 3 आ जाएगा, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग कैटेगरी है। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसी तरीके से अगर 10 से, देख रहे हैं आप लोग, अगर 5 को डिवाइड किया जाए तो पॉइंट रखने के बाद जब 0 रखेंगे तो आ जाएगा 10 5 जाए यहाँ के पर 50, यानी रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग कैटेगरी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 0.3796 ये टर्मिनेटिंग कैटेगरी है। यहाँ पर कोई भी मामला जो है वो आगे नहीं रुक गया। और मैंने आपको बता दिया था कि अगर कहीं पर टर्मिनेटिंग है तो वो रेशनल कैटेगरी में आएगा। पहला लेक्चर देखिएगा, तो ये भी रेशनल हो गया, और इसके बाद में सिचुएशन क्या हो गई, ये इरेशनल, ये रेशनल और ये रेशनल, और रीजन भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये टर्मिनेटिंग की कैटेगरी है। और चौथे पॉइंट में क्या हो रहा है कि 7 पॉइंट, ये देख लिया आप लोग, 478 बार बार रिपीट कर रहा है। आप पहला लेक्चर देखिएगा, अगर डेसिमल के बाद में नंबर जो हैं वो रिपीट कर रहे हैं, चाहे वो एक एक नंबर रिपीट करें और चाहे 2-2 4-4 रिपीट करें, तो वो रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी होती है। और जो भी नंबर रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आएंगे वो भी रेशनल कहलाएंगे। पहला लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, ये सिचुएशन भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी। आइए और आगे आइए। अब इस टाइप के सवालों को हैंडल करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में फिर मैं आप लोगों को लैंग्वेज पढ़ रहा हूं, लैंग्वेज जो है पॉज करके पूरी सुन लीजिएगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट रियल नंबर अमंग द फॉलोइंग रियल नंबर्स, यही लैंग्वेज है। इसमें क्या दे रखा है, यहां के पर ये दे रखा है, ये पहला सवाल है, और दे रखा है 2√3, ठीक, और कॉमा 3/√2।
इसके बाद में माइनस के √7, इसके बाद में यहां के ऊपर दे रखा है कॉमा √15। ये 4 नंबर दे रखे हैं और इसमें आप लोगों से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पूछा जा रहा है। इसका तरीका बच्चों ये होगा कि पहला नंबर का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 2√3 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 × 3 इज इक्वल टू यहाँ के पर ये 12 होगा। फिर दूसरे नंबर का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे इसका तो बराबर 9 अपान यहाँ के पर ये 2 बराबर 4 पॉइंट यहाँ के पर 5 मिलेगा। इसके बाद में माइनस के अंडर रूट यहाँ के पर 7, माइनस का स्क्वायर नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। माइनस अगर कहीं पर होता है तो हम लोग माइनस को बाहर ही रोक लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस और √7 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए ये माइनस होगा और ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर 7। इसके बाद में अंडर रूट यहाँ के पर ये 15 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ के पर ये 15 आएगा। आप लोगों ने देखा, इस तरीके की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम लोग सारे नंबरों का स्क्वायर रख देते हैं, कर देते हैं, और फिर हम लोग इसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर जो है वो छांटते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ के ऊपर आप ये देख लें कि इस तरीके की सिचुएशन है। सबसे बड़ा नंबर यहाँ के ऊपर ये 15 है, ये 15, और उसके बाद में फिर यहाँ के ऊपर ये 12 है, फिर 4 पॉइंट यहाँ के ऊपर ये 5 है, और उसके बाद में फिर है माइनस का 7। देखिए मैंने इसको अरेंज कर दिया, सबसे बड़ा नंबर रख दिया, फिर 12 रख दिया, और उसके बाद में यहाँ पर 4.5 और यहाँ के ऊपर ये कर दिया। कोई भी आदमी देख ले इस चीज़ को कि अगर हम यहाँ के ऊपर देखिए 15 लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ के ऊपर लिखें 15 ग्रेटर देन 12 ग्रेटर देन 4.5 ग्रेटर देन -7 तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम नंबरों का स्क्वायर रूट ले लें तो आ जाएगा √15 ग्रेटर, सब तरफ ले लिया, √12 और ग्रेटर देन अंडर रूट यहाँ के ऊपर ये, और ग्रेटर देन माइनस के यहाँ के ऊपर ये। अब कोई भी बच्चा दिमाग में सोचे कि साहब माइनस पर रूट नहीं लगा रहे हैं, अगर हम माइनस पर रूट लगा देंगे तो फिर वो नंबर रियल नहीं रह जाता, फिर वो इमेजिनरी नंबर होता है, और इसको आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे और ये एक अलग बहस है। इसलिए कभी भी माइनस पर अंडर रूट नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वैल्यू नॉन रियल हो जाती है। खैर छोड़िए, इसका मतलब ये हो गया कि आप सुन लीजिए सिचुएशन को कि यहाँ के ऊपर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये आ गया। इसका मतलब ये है कि लार्जेस्ट नंबर जो है वो क्या है, ये सबसे बड़ा, ये यहाँ के ऊपर देखिए लार्जेस्ट हो गया। क्या हो गया? लार्जेस्ट। और ये हो गया यहाँ के ऊपर स्मॉलेस्ट। यही आपसे पूछा जा रहा था। इसका मतलब ये है कि अगर √15 लार्जेस्ट है तो √15 किसके बराबर है? आप देख लीजिए, अंडर रूट यहाँ के ऊपर 15 यहाँ के ऊपर लार्जेस्ट है, ये लास्ट वाला, और इसके बाद में बराबर यहाँ के ऊपर लार्जेस्ट है, और माइनस के जो √7 है बच्चों, ये यहाँ के ऊपर ये स्मॉलेस्ट है। ये मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया। एक सवाल अभी आप और देख लें कि इसी तरीके से आप लोगों को स्क्वायर करके उनको हैंडल करना है। देखिए दूसरा सवाल देखिए, इसके बाद में आप लोग यहां के ऊपर देखें, दूसरा क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि माइनस के 3√2, फिर उसके बाद में कॉमा यहां के ऊपर ये दे रखा है 9 अपान √5, 9 अपान यहां के ऊपर √5, इसके बाद में माइनस के यहां के ऊपर 4 अपान 3√5, यानी 4 अंडर √5 और अपान यहां के ऊपर ये 3 दे रखा है। इसके बाद में 3√3 अपान 2 दे रखा है, 3√3 अपान यहाँ के ऊपर ये 2। इसमें भी आपसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पूछा जा रहा है। तरीका आपने अप्लाई किया, माइनस के 3 अंडर √2 का यहाँ के ऊपर होल स्क्वायर बराबर -18 होगा, 3 9 दूनी 18, फिर उसके बाद में 9 अपान अंडर √5 का यहाँ के ऊपर होल स्क्वायर बराबर 81 अपान यहाँ के ऊपर ये 5 होगा। इसको 5 से 81 को आप डिवाइड कर लीजिए तो 16.2 आएगा, कर लिया घर पे। इसके बाद में माइनस
और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 होगा, माइनस पे स्क्वायर नहीं लगाते हैं। फिर 4 अंडर रूट 5 और अपान 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 80 अपान 3, 4 का 16 होगा, ये 5 होगा, 16 पंजे 80 और अपॉन यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर 9। जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो 8.88, देखिए अभी ये क्या कैटेगरी आ जाएगी 8.88, और इस तरीके से बार बार डेसिमल के बाद में 8 रिपीट करेगा, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में लास्ट यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 और अपान 2 का यहाँ के ऊपर जब हम लोग होल स्क्वायर करेंगे 9 3 27, 9 3 27, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 27 और अपान यहाँ के ऊपर ये 4 आएगा। और जब 4 से आप डिवाइड करिएगा तो ये वैल्यू 6.7 के यहाँ के ऊपर ये 5 आएगी, 75 आएगी। अब आप खुद ही गौर कर लें कि इसमें बिल्कुल वही तरीका अप्लाई करिएगा कि सबसे लार्जेस्ट जो है वो ये है 16.2 और बराबर, देखिए आप 16.2 है, ये 16.2 यहाँ के ऊपर ये बराबर है 16.2 लार्जेस्ट है। और उसके बाद में क्या चीज़ यहाँ के ऊपर लार्जेस्ट है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, और एक नंबर ये है, और एक नंबर ये है। और देखिए ये बराबर लार्जेस्ट है, ध्यान रखिएगा यहाँ के ऊपर ये लार्जेस्ट है, यहीं भी लिखे दे रहा हूँ मैं, अभी रुक जाइए, ये लार्जेस्ट है और ये जो है वो स्मॉलेस्ट है। -18 जो है वो स्मॉलेस्ट है और 16.2 जो है वो यहाँ के ऊपर ये लार्जेस्ट है। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब 16.2 कहाँ से आया है, 9 अपान रूट 5 के होल स्क्वायर से आया है। इसका मतलब ये हो गया कि जो लार्जेस्ट होगा वो 9 अपान रूट 5 होगा। बच्चों समझ लो, लार्जेस्ट जो होगा वो क्या होगा 9 अपान रूट 5, और जो स्मॉलेस्ट होगा, ये तरीका है, देखो स्मॉलेस्ट जो होगा वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर -3√2, क्योंकि -18 से आया है, इसके स्क्वायर से आया है, तो इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट है, तो इसकी ये जो वैल्यू है -3√2 जिससे ये आया है वो हमेशा स्मॉलेस्ट होगी। ये मैंने आप लोगों को बताया। कभी कभी इस तरीके की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, सवालों में डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर पूछ लिया जाता है। और बताता हूं मैं आपको भी, जैसे इसी सवाल में आप देख लें कि इसी सवाल में अगर आप देखें तो सबसे छोटा नंबर जो है वो -18 है। आप देख रहे हैं -18 है। इसके बाद में इससे बड़ा जो है -16 है। अब देखते जाइए, इसके बड़ा जो है वो 6.75 है, और इससे जो बड़ा है वो 8 पॉइंट यहाँ के ऊपर ये 8 बार है, और इससे जो बड़ा है वो है यहाँ के ऊपर 16 पॉइंट यहाँ के ऊपर 2। मेरे ख्याल से ये मैंने आप लोगों को लिख के दिखा दिया। ये 1 2 3 4 और 5 नंबर दे रखे थे, 1 2 3 4 और यहाँ के ऊपर हम लोगों ने 5 नंबर लिख दिए, और मैंने आपको सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा लिख दिया। इसका मतलब यह है कि -18 जो है लेस देन -16 होगा, लेस देन 6.75 होगा, लेस देन 8.8 बार होगा, और लेस देन 16.2। इसमें भी किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, ये ऑर्डर में भी, कि हम लोग इन्हें जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में यहाँ के ऊपर लिख दिया। इसका मतलब ये हो जाएगा कि -18 जो आया वो कहाँ से आया, कि -18 डिसेंडिंग ऑर्डर है, माइनस के यहाँ के ऊपर ये 18, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। अब याद रखिएगा। और अगर इसी का आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो आप जो है वो इसको यहाँ के देखिए, ये यहाँ के ऊपर है डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या है यहाँ के ऊपर, ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉरी, ये है असेंडिंग ऑर्डर। क्या है, इंक्रीजिंग, ये वैल्यू आ जाएगी। ये बच्चों सब लोग याद रखना कि ये असेंडिंग ऑर्डर होगा। यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में ये असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम पलट देंगे 16.2, ठीक है। यहाँ के ऊपर सबसे पहले हम लोग यहाँ के ऊपर ये लिख देंगे 16.2 ग्रेटर देन 8.8 बार, ग्रेटर देन 6.75,
ग्रेटर देन -16 और ग्रेटर देन माइनस के यहाँ के ऊपर ये 18। ये मैंने, जब हमारे इस तरीके के निशान होंगे तो ये असेंडिंग यानी इंक्रीजिंग, इसके बाद जो आ रहा है इससे बड़ा है, जो इसके बाद आ रहा है इससे बड़ा है, जो इसके बाद आ रहा है इससे बड़ा है, जो इसके बाद आ रहा है इससे बड़ा, ये असेंडिंग कहलाता है, इंक्रीजिंग कहलाता है। और अगर सबसे बड़ा नंबर पहले आ जाए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ये डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर कहलाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब इसमें अब आप खुद ही देख लें कि सबसे लार्जेस्ट कौन होगा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा कौन होगा, यहाँ के ऊपर ये किसके रूट से आया, 16.2 किसके रूट से आया है, 9/√5 से आया है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे लार्जेस्ट ये हो जाएगा। और -18 किससे आया है, माइनस के 3√2 के होल स्क्वायर से आया है, तो स्मॉलेस्ट यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को बताया, इसको इस तरीके से आप लोग हैंडल करेंगे, ठीक है। देखिए, इसके बाद में सारे बच्चे यहां के ऊपर देखें, यही बात है कि अरेंज द, मैं लैंग्वेज पढ़ रहा हूं कि अरेंज द, किताब में लिखा हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, और दिया क्या है सबसे पहले, ये भी आप देख लें, यहां के ऊपर √2 दे रखा है, इसके बाद में कॉमा यहां के ऊपर दे रखा है √3, और इसके बाद में यहां के ऊपर ये दे रखा है 6th अंडर रूट, और यहां के ऊपर ये 5। अब यहां के ऊपर थोड़ा जो है वो स्क्वायर तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि खाली रूट नहीं लगा, बल्कि 6th रूट भी है और क्यूब रूट भी है। तो देखिए, पहला यहाँ के ऊपर जो है वो है 2⁻1/3, दूसरा क्या है 3⁻1/2, और तीसरा क्या है 5⁻1/6, 6th रूट ऑफ 5। इस तरीके के सवालों में बच्चों हम लोग जो पावर लगी होती है उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर 3, और यहाँ का डिनोमिनेटर 1/2 में 2, और यहाँ 1/, में यहाँ के ऊपर ये 6। तो हम लोग यहाँ के ऊपर क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं ऑफ यहाँ के ऊपर 3, 2 और यहाँ के ऊपर ये 6, ये लेते हैं 3, 2 और 6 का। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और ये आ जाएगा 3 1 ज़ा यहाँ के ऊपर ये 3। इसका मतलब एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, एलसीएम बराबर ये आ गया 6। अब सुनो बच्चों, इसके बाद क्या करते हैं कि 2⁻1 यहाँ के ऊपर ये 3 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, हम लोग सबके डिनोमिनेटर को एलसीएम 6 के बराबर करते हैं। तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 2⁻, ये देखिए 1 और अपॉन 3 लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर को 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों, और बराबर का निशान लगेगा, ये आ जाएगा 2⁻2/6। आप लोग देखा 2⁻2/6 होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 2⁻2⁻1/6। ये पावर हमने अंदर कर दी और 1/6 बाहर कर दिया। अगर हम इस नंबर को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा, तो बराबर वैल्यू आ जाएगी 4⁻1/6। बच्चों गौर करना जरा सा। इसके बाद में दूसरा नंबर 3⁻1/2 ले लिया, और 3⁻1 × 3 ये कर दिया, और 2 × 3 ये हमने कर दिया। डिनोमिनेटर को 6 करना है यहां पर भी, तो 2 3 ज़ा 6 होगा, तो 3 से हम लोगों ने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया मैथमेटिकल बैलेंस बनाने के लिए। तो वैल्यू आ जाएगी 3⁻3 और अपान यहाँ के ऊपर 6, 3⁻3/6 होगा। तो बराबर वैल्यू आ जाएगी 3 का क्यूब और होल टू द पावर 1/6। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर 27⁻1/6। आप लोगों ने गौर किया वो बात को, ये 27 हो जाएगा, और पावर 1/6 यहाँ पर भी हो गई, दूसरे में भी 1/6 हो गई। ये पावर को बराबर किया जा रहा है। और तीसरा हमारे पास में ऑलरेडी 5⁻1/6 रखा है, इसको छूने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक वैल्यू हमारे पास में यहाँ के ऊपर क्या आ जाएगी, यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए, एक यहाँ के ऊपर हमारे पास क्या दे रखा है 4⁻1/6। देख लें आप लोग, ये पहला रिजल्ट 4⁻1/6 होगा। इसके बाद में यहाँ के ऊपर क्या होगा 27,
टू द पावर 1/6 और लास्ट क्या है 5 टू द पावर 1/6। आपने बात गौर करी। अब इसके बाद में उसने कहा है कि हम लोगों को इसको अरेंज करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब सिचुएशन सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर दी कि सबसे पहले हम लोगों ने यहां के ऊपर लिखा असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहां के ऊपर हम लोगों ने देखा अब ये 3 है हमारे पास में, 4, 27 और 5 और सबकी पावर सेम है। तो हम लोगों ने यहां के ऊपर लिखा 4 ग्रेटर देन यहां के ऊपर 5, 27, देखिए ये 4 लिखा बच्चों, और इसके बाद में हम लोगों ने लिखा लेस देन 5 और लेस देन, और यहां के ऊपर ये 27। आप लोग देख रहे हैं इस चीज को, ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा 4 उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ये असेंडिंग ऑर्डर है। इसके बाद में सब पर पावर हम लोगों ने ये रेस कर दी। तो 4 टू द पावर 1/6 लेस देन 5 टू द पावर 1/6 और ये लिख दिया 27 टू द पावर 1/6, सब तरफ 1/6 पावर रेस कर दी। ये 4 टू द पावर 1/6 जो है बच्चों, ये कहां से आया है, 2 टू द पावर 1/3 से आया है। इसका मतलब 2 टू द पावर 1/3 इसके नीचे लिख दिया, 5 टू द पावर 1/6 ये एज इट इज दे रखा है, और 27 टू द पावर 1/6 के बराबर है। ये है हमारे पास में 3 टू द पावर 1/2 के बराबर। इसका मतलब इसी को हमने यहां के ऊपर कन्वर्ट किया था। ये तीनों नंबर आपसे कैसे पूछे गए थे, असेंडिंग ऑर्डर में। इसका मतलब यह है कि क्यूब रूट ऑफ 2 लेस देन 6 रूट ऑफ यहां के ऊपर ये 5 लेस देन, और यहां के ऊपर अंडर रूट 3। देखिए ये आंसर देख लीजिए आप इस चीज को। इस तरीके से हम सिचुएशन को जो है वो हैंडल करेंगे। ये हमने यहां के ऊपर असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया है, और अगर डिसेंडिंग करना होगा तो हम इसको पलट देंगे। यहां तक बात आई। अब सुनिए, अब एक बात मेरे बच्चों सुन लो, मैंने तुम लोगों को हर टिपिकल चीज से आगाह कर दिया है, ठीक है। इन्हीं टिपिकल सिचुएशंस में एक सवाल और है जो आप समझ लें। वो कहता है कि प्रूव दैट, देखिए क्वेश्चन को आप देखें, कहता है कि यहां के पर प्रूफ दैट, लैंग्वेज छोटी है इसलिए मैं लिखे दे रहा हूं कि क्यूब रूट ऑफ 5 इज इर्रेशनल नंबर। हम लोगों को यहां के ऊपर क्या प्रूफ करना है कि क्यूब रूट ऑफ 5 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। देखिए मैंने कल भी आप लोगों को इस तरीके की सिचुएशंस को हैंडल करना सिखाया था, और आज भी मैं आप लोगों को इस तरीके की सिचुएशंस बता रहा हूं। हम लोग यहां के ऊपर क्या प्रूफ करना है कि इर्रेशनल है, तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कल भी हमने इस तरीके के सवाल किए हैं। तो सबसे पहले यहां के ऊपर कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम कहेंगे कि लेट क्यूब रूट ऑफ 5 इज आर रेशनल नंबर। आप लोग सुने, ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है। वो कह रहा है कि इर्रेशनल प्रूफ करो, हमने रेशनल मान लिया। इसका मतलब यह है कि अगर ये रेशनल की सारी डेफिनेशंस को फॉलो कर ले, बात समझ में आ रही है, तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि रेशनल है। और अगर ये रेशनल की डेफिनेशंस को ना फॉलो करे तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर ये इर्रेशनल होगा। अब हमें, कल भी हमने समझा था, आज भी हम लोग समझेंगे कि रेशनल नंबर की डेफिनेशंस क्या होती हैं। देखिए सिचुएशन आप समझ लें, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि P/Q जो है वो एक रेशनल नंबर होता है, लेकिन इस शर्त के साथ होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की आखिरी सिचुएशन जो है वो ये होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ दोनों 1 का मल्टीपल हो और किसी का मल्टीपल ना हो। बात समझ में आ रही है? जैसे 1/2 है, 1/2 को सिर्फ आप लिख सकते हैं 1 × 1/2 × 1, ये है, ये सिचुएशन होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं के ऊपर लिखा हुआ है 5/10, तो 5/10 को आप इस तरह नहीं लिख सकते। आप लिख सकते हैं 5 × 1, तो ये 1 का मल्टीपल हो गया।
लेकिन नीचे वाले को लिखेंगे आप 2 इंटू 5। इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 इंटू 5 का मतलब ये है कि 1 का मल्टीपल भी है लेकिन 5 का मल्टीपल भी है और 2 का मल्टीपल भी है। तो इस तरीके की सिचुएशन हैंडल जो है वो नहीं की जाएगी रेशनल के लिए। रेशनल में ज़रूरी है कि ऊपर का भी सिर्फ 1 का मल्टीपल हो, किसी का ना हो, और डिनोमिनेटर वाला भी सिर्फ 1 का मल्टीपल हो, किसी का नहीं ना हो, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो P अपान Q बराबर यहां के ऊपर बच्चों रेशनल होगा इफ P एंड Q आर ओनली मल्टीपल ऑफ यहां के ऊपर 1, ये देखिए 1 कॉमा Q इज नॉट इक्वल टू 0। या ये सिचुएशन होती है। अब आइए मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, कल बहुत कुछ मैं बता चुका हूं। तो अगर आपने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड इस्तेमाल किया और इसको रेशनल कहा तो आ जाएगा यहां के पर कंसीडर P अपान यहां के पर Q बराबर क्यूब रूट ऑफ 5, इसका मतलब 5 टू द पावर 1 अपान 3। पॉइंट समझ में आया? ये हो गया। इसके बाद में आप लोगों को इंडिसीज का लॉ पता है कि अगर ये पावर 1 अपान 3 इधर आएगी, इधर आ गई, तो ये 3 अपान 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3 अपान 1 पलट जाएगी और बराबर यहाँ के पर बच जाएगा यहाँ के पर ये 5। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पी क्यूब बराबर यहाँ के पर आ जाएगा 5 और यहाँ के पर क्यू क्यूब। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर कहीं पर लिखा हुआ है, जैसे लिखा है 10 बराबर 5 इंटू 2, तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 जो है वो 5 का भी मल्टीपल है और 2 का भी मल्टीपल है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहां पर पी क्यूब लिखा हुआ है और बच्चों सारे लोग देख लो कि यहां पर 5 लिखा हुआ है। ये क्यू कोई नंबर है, जिस तरीके से यहां के पर 5 इंटू 2 लिखा हुआ है, तो जब समझ लीजिए ये भी कोई नंबर है, तो ये 5 एक नंबर है और क्यू भी कोई ना कोई नंबर होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि पी क्यूब 5 का मल्टीपल है। ठीक है, तो इसका मतलब पी क्यूब इज अ मल्टीपल ऑफ यहां के पर 5। ये मैंने कल आप लोगों को बता दिया था, मैं आवाज ना बता पाऊंगा ये, कि अगर पी क्यू 5 का मल्टीपल है तो इंप्लाइज दैट P इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ यहां के पर ये 5। इसका मतलब पी क्यूब अगर 5 का मल्टीपल होगा तो P भी 5 का मल्टीपल होगा। बात समझ आ रही है? तो लेट यहां के, अब देखिए आप हम लोग आगे बढ़े, अगर P 5 का मल्टीपल है तो लेट यहां के पर ये P बराबर, देखिए अगर 5, देखिए क्या हमने कहा कि P भी 5 का मल्टीपल होगा, तो 5 लिखा और इनटू का यहां के पर हम लोगों ने निशान लगा दिया। और इनटू का यहां के पर निशान लगाने के बाद में हम कुछ भी लिख दें, यहां के पर हम लोगों ने लिख दिया, मान लीजिए यहां के पर S लिख दिया, क्योंकि हमने कहा कि P जो है वो 5 का मल्टीपल है, तो P बराबर 5 और इनटू हो जाएगा S K P कुछ भी, आप M कुछ भी लिख दिए, ये आ गया। और इसके बाद में दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, तो आ जाएगा P क्यूब बराबर 125 S क्यूब। ये इक्वेशन नंबर यहाँ के पर ये 2 आ गई। इसके बाद में बच्चों इस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रखिए, तो जब इस P क्यूब को 125 S क्यूब यहाँ रखिएगा तो आ जाएगा 125 यहाँ के पर S क्यूब आएगा और बराबर आ जाएगा 5K क्यूब, यहाँ पर रख दिया गया, और 5K क्यूब जो है राइट में ऐसे ही रहेगा। इसके बाद में 5 से इसको हम लोगों ने काट दिया तो ये 25 हो जाएगा। S क्यूब बराबर यहाँ के पर आ जाएगा क्यूब, 5 से इसको काट दिया गया, 25 आ जाएगा। अब सारे बच्चे देख लें, ये 5 लिखा है, ये 5 लिखा है, ये S क्यूब लिखा है और बराबर ये लिखा है क्यू क्यूब। ये इक्वेशन नंबर यहाँ के पर ये हो गई 3। और सारे बच्चे समझ लें कि हम लोग यहाँ के पर ये प्रूफ कर चुके हैं कि P जो है वो 5 का मल्टीपल है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि क्यू क्यूब जो ब्रेक हुआ है उसके अंदर भी 5 मौजूद है, बाकी ये अगला 5 है, फिर S क्यूब है, ये भी सब नंबर हैं। जिस तरीके से यहाँ के ऊपर जैसे कहा जाए 5 का मल्टीपल है, आगे कुछ भी लिखा हुआ हो, तो ये 5 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि क्यू क्यूब इज अ मल्टीपल ऑफ, बच्चों यहाँ के पर ये 5, इसलिए Q इज यहाँ के पर ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ यहाँ के पर 5। अगर Q 5 का मल्टीपल होगा तो Q भी 5 का मल्टीपल होगा। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि अब आप इसको देखिए, यहाँ के ऊपर इस वाले रिलेशन को देखिए। आपने कहा था P अपान Q जो है
जो नंबर दिया वो रेशनल है, और अगर रेशनल था 5 टू द पावर 1/3 तब भी आपने P/Q के बराबर माना है। लेकिन आप इस बात को साबित नहीं कर पाए। आपने क्या साबित किया? आपने साबित किया कि P इज अ मल्टीपल ऑफ 5, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 का होना चाहिए। और ये भी आपने कहा कि Q इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 5, तो इसका मतलब ये हो गया कि P भी 5 का मल्टीपल है और Q भी 5 का मल्टीपल है, इसलिए ये नंबर रेशनल नहीं हो सकता। और अगर ये नंबर रेशनल नहीं हो सकता तो हेंस इट इज इर्रेशनल नंबर। सारे लोग लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर 5। क्या लिखेंगे? P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर 5। दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर 1। ठीक है, हेंस आवर कंसिडरेशन सपोजिशन वॉज रॉन्ग, जो हम लोगों ने यहां माना है रॉन्ग। हेंस गिवन क्यूब रूट ऑफ 5 इज इर्रेशनल नंबर। पॉइंट आपकी समझ में आ रहा है? तो यहां तक मैंने आप लोगों को जो है वो पढ़ा दिया बच्चों। अभी रह गया कुछ टॉप, ठीक है, तो इसको कल बकरीद है, ठीक है, देखेंगे। अगर हम कल हमारे पास टाइम होगा तो हम आधे घंटे की क्लिप जो है वो डाल देंगे, ठीक है। बाकी आप इसको थर्ड लेक्चर को देखिएगा। एक कोई पॉइंट्स कुछ और रह गए हैं थोड़े से, वो और जो है वो देख ली जाएंगे लास्ट लेक्चर में। आप इसको देखिएगा। और मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो भी आप लोगों के दोस्त दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं उनसे आप इसको शेयर करिए, ठीक है, तो हमको भी फ़ायदा होगा और यह कि हमारा चैनल भी सब्सक्राइब होगा, ठीक है। थैंक यू।